प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित होंगे। तो आइए, आज परमेश्वर हम किस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है और किस तरह से हम वचन में बने रहते हैं और किस तरह से हम परमेश्वर की खोज करते हैं। तो आज हम इस वचनों से जानेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है। कि आज का टॉपिक है परमेश्वर की खोज में उन्हें कैसे पा सकता है, हम परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं। हे परमेश्वर, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको कैसे पाऊँ? क्या यह है आपके हृदय की सच्ची पुकार है? क्या आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, उनके पास पहुँच पा रहे हो, उनके जानने की इच्छा रखते हो, लेकिन किसी भी तरह से आप परमेश्वर को कब कि पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तब तक हम उसकी खोज नहीं करेंगे, जब तक हम बाइबल वचनों से नहीं पढ़ेंगे। आप अपनी खोज में अकेले नहीं। मनुष्य ने प्रत्येक युग में परमेश्वर की खोज की है। 2000 वर्ष पहले एक धनी युवक ने दौड़ते हुए यीशु के पास आकर यह पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मरकुस 10:17 में जब पतरस ने पेंतिकोस्तन के दिन प्रचार किया, लोगों ने उससे पूछा, हम क्या करें, हम उसे कैसे परमेश्वर का पता लगाएं? आज इस संसार का प्रचलित अशांति यही है कि परमेश्वर और उनके प्रेम के लिए मौन करते हैं। हम सभी मानव जाति को परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए। जब तक हम जीवित परमेश्वर से भेंट नहीं करते, तब तक हमारा हृदय बेचैन रहेगा। दूसरा किसी भी तरीके से हम मन की शांति और आत्मा की शांति का अनुभव नहीं कर सकते, जब तक हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे और ना ही उनके साथ ना चलेंगे। यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में लिखा है। हम परमेश्वर की ज़रूरत है को बेहतर रूप से जानने के लिए है। ये जानना अवश्य है कि हम परमेश्वर के द्वारा और उसी के लिए बनाए गए हैं। हमारे रूप रंग विभिन्न हैं, फिर भी हम उसी के स्वरूप में समानता में सृजे गए हैं। उत्पत्ति 1:26 में हम जीवित परमेश्वर के साथ सृजे गए हैं और जो सृष्टिकर्ता की साथ संगति रखने के लिए प्यासा है। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ और मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। जैसे भजन संहिता 42:1-2 में लिखा, जीवित परमेश्वरी मनुष्य के जीवित आत्मा को क्या कर सकता है? समझ सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ समझ सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मसीह लोगों जितने भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आज उन लोगों के ऊपर जो सताव आ रही है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उनके लिए प्रार्थना करें। जितने लोगों के ऊपर सताव हो रही है, जब मंडली प्रार्थना करती है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। तो आइए, मैं आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज जो वचन इनके हृदयों में बोया गया, जितने लोग आपको ढूंढ रहे हैं, जितने लोग आपकी खोज कर रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, जो लोग सच्ची आत्मा से खोज करते हैं, आप उन्हें पाते हैं, आपको पाते हैं मेरे जोबा परमेश्वर। तो मैं आज उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्यारे जोबा परमेश्वर, वो जेल खाने में, प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग सताए जा रहे हैं, खुदावन इनके घर तोड़े जा रहे हैं, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन सबकी सहायता मदद करें, प्यारे पिता परमेश्वर। और जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं, खुदावन उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए, प्यारे जोबा परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपके बच्चों को आपको ढूंढना, खोजना, व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे इस संसार में और मसीहत इतनी आगे बढ़ती चली जाए। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर पिता हम जो भी मांगते हैं, यीशु के सामर्थी नाम पर, आमीन।